हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नरेशन। और नरेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और सभी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के लिए। ये जो टॉपिक है हमारा, इसको मैं एक बेसिक लेवल से एक हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, जो कि आपकी सभी स्टेट लेवल की और सभी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को कवर करेगा। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था वॉइस के बारे में। अगर आपको वॉइस के किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं, मैं आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो आज का जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो नरेशन को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट हम दो तरीके से किसी भी पर्सन को कह सकते हैं। पहला हुआ डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। मैं एक बार आपको इनके बारे में आपके सामने एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, पहला हुआ डायरेक्ट, दूसरा होगा हमारा इनडायरेक्ट। डेफिनेशन लिखते हैं हम, without changing in the statement of the speaker। ठीक है, ये हुआ हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। अगर हम किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट पे बिना चेंज किए हुए अगर उसी स्टेटमेंट को अगर किसी और पर्सन को बताते हैं तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? डायरेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर हम किसी स्पीकर के स्टेटमेंट में या सेंटेंस में अगर कुछ मैनिपुलेट करते हैं, इट मीन्स हम उसमें कुछ बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। चेंज्ड in the statement of the speaker अब जब कभी भी हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी लेवल क्रॉस करने पड़ता है। इट मीन्स हमें कुछ नियम और कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने में काम आएंगे। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। जो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं RV। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं RS। ठीक है, ये हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मोहन said to me, I am writing a novel at this time। I am writing a novel at this time। ये आपके सामने एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस का। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है उसको ध्यान से समझना। ये जो आउटर पार्ट है हमारा, इन्वर्टेज कोमास की जो बाहर वाला पार्ट होता है वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इन्वर्टेज कोमास के अंदर वाला सेंटेंस जो कि स्पीकर का क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। इन्वर्टेज कोमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो किसके द्वारा बोला जाता है? स्पीकर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग ए नोवेल एट दिस टाइम, ये कौन कह रहा है? ये स्पीकर। ये काम किसका है? इस मोहन का है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम रिपोर्टेड स्पीच।
ठीक है। चलो, मोहन, मोहन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और इसी सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर। सैड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, रिपोर्टिंग वर्ब। और सैड टू के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा स्पीकर का क्या होता है? लिसनर। स्पीकर का क्या होता है? लिसनर होता है। तो हम इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और लिसनर भी कहते हैं। अगर इनर पार्ट की बात करें तो आई एम राइटिंग ए नोवेल एट दिस टाइम, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और इसी में ये जो आई है रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, ठीक है। ए नोवेल हमारा क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। एट दिस टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। मोहन सेड टू मी आई एम राइटिंग ए नोवेल एट दिस टाइम। ये बात किसने कही? ये बात मोहन ने कही। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और ये बात किसने सुनी? मी। किसको कही? मी को। तो ये इस बात को सुनने वाला क्या हो गया? लिसनर हो गया, ठीक है। अब इसी वजह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कह सकते हैं? जो आउटर पार्ट होता है, डायरेक्ट सेंटेंस का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, आउटर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन इनर पार्ट क्या होता है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ये हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब जब कभी भी हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके पार्ट्स में कुछ डिवाइड होता है, उसके पार्ट्स में कुछ चेंजेस होता है। और वो क्या क्या चेंजेस होता है हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है उसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करता हूं। मोहन सैड टू किस में चेंज होगा? हमारा टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी दैट। जब कभी भी हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस के जो इन्वर्टेड कॉमास है वो हट जाते हैं। और उसी वजह से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टिव होता है। और ये कनेक्टिव इनर पार्ट के स्ट्रक्चर, इनर पार्ट के नेचर के अनुसार हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनर पार्ट का नेचर कैसा है? अफर्मेटिव है। इट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? दैट यूज़ किया। दैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? स्पीकर के अनुसार चेंज होगा हमेशा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम एक बार चेंज देखते हैं कि क्या क्या चेंज होते हैं, ठीक है। तो ही वॉज राइटिंग ए नोवेल एट दैट टाइम। तो हमने इस सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस के एग्जाम्पल को किस में चेंज किया? इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। तो हमने देखा पहला चेंज हमारा क्या हुआ? सेड टू किस में चेंज हुआ? हमारा टोल्ड में। फिर कनेक्टिव यूज़ किया, सेकंड चेंज। फिर हमने पर्सन चेंज किया। फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, ये हम टेंस कह सकते हैं, उसको भी चेंज किया। फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है उसमें भी चेंज हुआ, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? फोर्थ हो गया, ये हो गया हमारा फिफ्थ चेंजेस, ठीक है। तो जब कभी भी हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके 5 पार्ट्स में क्या होता है? चेंजेस होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार चेंजेस होता है, ठीक है। चलो
पहला चेंजेस हम देखते हैं वर्ब में, जो भी चेंज होता है हमारा वर्ब में देखते हैं, ठीक है। वर्ब किस प्रकार चेंज होती है जब एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, ठीक है। वर्ब ये हुआ हमारा डायरेक्ट, ये हो हमारा इनडायरेक्ट। तो जब कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हमारे पास पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 और V5, डू, डज, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाता है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। इट मीन्स V2 और डिड, जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा हो, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING, जिसे हम V4 कहते हैं, ठीक है। ये चेंज होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इट मीन्स वॉज, वर प्लस V4 में, ठीक है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा हो, हैज़, हैव प्लस V3 दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम इसे किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4, ये किस में चेंज होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। हैड प्लस बीन, नेक्स्ट अगर हमें V2 दे रखा हो, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस दे रखा हो किसमें, डायरेक्ट में, तो हम इसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस V3 में, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस में अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा हो, वॉज, वर प्लस V4, तो हम इसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस डैश डैश, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे टेंस में, ठीक है। आगे जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो नो चेंज होता है, मतलब डायरेक्ट में भी सेम रहता है और इनडायरेक्ट में भी सेम होता है। अगला जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नो चेंज, ठीक है। आगे हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर हमारा विल और सेल, ये चेंज हो जाते हैं वुड और शुड में, ठीक है। ऐसे काफ़ी चेंजेस होता है, जैसे मस्ट हो गया, मस्ट को हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और अगर आप चेंज करना चाहो तो हम इसे हैड टू में भी चेंज करते हैं। ऐसे काफ़ी मॉडल्स होते हैं, जैसे और देख लेते हैं हम। कैन हो गया, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ऐसे काफ़ी वर्ब होती है जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज होती है। ये हुआ हमारा पहला चेंजेस, जो कि एक डायरेक्ट सेंटेंस को जब कभी भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके टेंस में चेंज होता है। आगे देखते हैं हम। चलो आगे चलते हैं हम। सेकंड चेंजेस देखते हैं हम, चेंजेस इन प्रोनाउन। जब कभी भी
डायरेक्ट सेंटेंस के इनर पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट की जगह अगर हमें प्रोनाउन दे रखा हो तो वो किस प्रकार चेंजेस होता है देखना। चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन प्रोनाउन। ठीक है, मैं आपके सामने सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर, और इसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट और लिसनर दोनों होते हैं। ठीक है, चलो अगर जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट में अगर हमें फर्स्ट पर्सन दे रखा हो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट की जगह अगर हमें आई और वी दे रखा हो यानी फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, इट मीन्स स्पीकर के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, टू द स्पीकर ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट की जगह अगर सेकंड पर्सन दे रखा हो, सेकंड पर्सन दे रखा हो यू, तो ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी लिसनर के अनुसार चेंज होगा। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, चलो अगर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन दे रखा हो, थर्ड पर्सन दे रखा हो ही सी या किसी का नेम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नो चेंजेस। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो वो हमेशा स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, लेकिन सेकंड पर्सन दे रखा हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अनुसार चेंज होगा। लेकिन अगर उसमें थर्ड पर्सन दे रखा हो तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंजेस। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा जब कभी भी हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके पर्सन में किस प्रकार चेंजेस होता है। सबसे मुश्किल टास्क यही होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाता। मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में और इजी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक बार फिर से समझ लेना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट की जगह अगर हमें फर्स्ट पर्सन दे रखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन दे रखा हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, इट मीन्स लिसनर के अनुसार चेंज होगा, लेकिन थर्ड पर्सन दे रखा हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आगे हम चलते हैं। एक बात और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास लिसनर नहीं हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास लिसनर नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो इस सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं वो देखें। हम हमेशा इसको थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन। ये भी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, फिर देखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम।
नेक्स्ट चेंजेस देखते हैं हमारे एडवर्ब में, ठीक है। चलो, चेंजेस इन एडवर्ब। अगर हमें डायरेक्ट सेंटेंस में पहला अगर नाउ दे रखा हो या फिर जस्ट दे रखा हो तो ये हमारा चेंज होता है देन में, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट, ठीक है। सेकंड हुआ हमारा टुडे, दैट डे, टुमारो, टुमारो, टुमारो चेंज होगा हमारा नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे। यस्टरडे हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक है। चलो, दिस, दैट, these, those, ठीक है। और भी काफ़ी एडवर्ब होते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा जब कभी भी एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस होता है। पहला हमने पढ़ा उसके टेंस में चेंज किस प्रकार होता है, सेकंड हमने पढ़ा उसके प्रोनाउन में किस प्रकार चेंज होता है, और थर्ड हमने पढ़ा एडवर्ब में, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं उनको, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक नोट और लिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी समझ ले एक बार, ठीक है। और इस नोट को समझने के लिए मुझे आपको एक बार वापस से स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा एक बार। स्ट्रक्चर, पहले नोट फर्स्ट, स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच। ये हुआ हमारा इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। पहली कंडीशन हुई, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके प्रोनाउन में चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है, ये पहली कंडीशन हुई। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन, तो यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके प्रोनाउन में चेंज होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर टेंस हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा और उसके प्रोनाउन में भी चेंज होगा। थर्ड कंडीशन, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, लिसनर। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होती है, से, सेज,
और सैड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा हो या लिसनर दे रखा हो तो हम से, सेज और सेड को किस में चेंज करते हैं? हम टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, ठीक है, तो से और सेज सेड एज इट इज सेम रहते हैं। ठीक है, से, सेज और सेड इनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, एज इट इज सेम लिखेंगे। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझना इस नोट को। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इन्वर्टेज कोमास में हम क्या लिखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर टेंस हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसके प्रोनाउन में चेंज होगा। सेकंड कंडीशन, पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंज होगा और उसके प्रोनाउन में भी चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, थर्ड कंडीशन हमारी यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो हमारा से और सेज और सेड किस में चेंज होगा? टेल, टेल्स और टोल्ड में। ठीक है, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में अगर लिसनर ना दे रखा हो या ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हमारे से और सेज एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूँ, फिर हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम असरेटिव सेंटेंस को, असरेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट में चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, अगर इन्वर्टेज कोमाज में यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमें असरेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो उसको इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ध्यान समझना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो हमारा वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? असरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और उन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिव क्या यूज़ करेंगे? दैट, कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या यूज़ करेंगे हम? दैट, और दैट के बाद में हम सब्जेक्ट और एज इट इज़ कंप्लीट लिख देंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल, पल्लवी said to me, I do not give you my notebook. I do not give you my notebook, पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल, रोहन says to him, you are looking good. You are looking good. Third example, Shyam said to Pallavi, Shyam said to Pallavi, she gave me a chocolate.
श्याम सैड टू पल्लवी सी गेव मी ए चॉकलेट। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। दिव्या सैड टू मोनिका मुकेश explained her this question। explained her this question। मुकेश explained her this question। ठीक है, मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब हम उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस दे रखा हो तो हम हमेशा कनेक्टिव क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। और आइडेंटिटी क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, पल्लवी सैड टू मी आई डि नॉट गिव यू माई नोटबुक। ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम इसे। पल्लवी सैड टू हमारी चेंज होगी टोल्ड में। मैंने कहा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करेंगे। और सैड टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो सैड टू हमारा चेंज होगा टोल्ड में। ठीक है, तो पल्लवी टोल्ड मी, कनेक्टिव हम क्या यूज़ करेंगे, दैट, क्योंकि सेंटेंस क्या हमारा अजर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, टोल्ड मी दैट। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इनर पार्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट हमारा अगर फर्स्ट पर्सन बनता है तो वो हमेशा स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। तो पल्लवी क्या है यहाँ पे, स्पीकर है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पल्लवी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पल्लवी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सी यूज़ करेंगे, क्या, सी। ठीक है, डू नॉट रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है तो हमें चेंज करना होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, सी डिड नॉट गिव यू, सेकंड पर्सन लिसनर के अनुसार, यू मी। ठीक है, सी डिड नॉट गिव मी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमारा कौन हुआ, ये। ठीक है, स्पीकर है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा पॉजेसिव केस होता है जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ पे डिटरमाइनर हम क्या यूज़ करते हैं, पल्लवी के लिए हर। ठीक है, सी डिड नॉट गिव मी हर नोटबुक। ठीक है, चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन सेज टू हिम यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, यू आर लुकिंग गुड, चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। रोहन टेल्स हिम दैट, यहाँ तक चेंज कर लिया हमने। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसी वजह से हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, लेकिन उसका प्रोनाउन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, इसके अनुसार, मतलब लिसनर के अनुसार। तो यू हमारा सब्जेक्ट हुआ और सेकंड पर्सन है तो चेंज किसके अनुसार होगा, हिम के अनुसार। हिम का हम सब्जेक्टिव केस क्या लिखते हैं, ही। ठीक है, दैट ही। अब यहाँ पे तो टेंस कौन सा अपना प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रखेंगे, क्योंकि चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा होता है। तो हम कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। ठीक है, इसका टेंस और इसका टेंस सेम है, ही इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम सेड टू पल्लवी सी गेव मी ए चॉकलेट, सी गेव मी ए चॉकलेट। चेंज करते हैं, श्याम
टोल्ड पल्लवी दैट, सी हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करते, दैट सी। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो इसके टेंस में क्या होगा, चेंज होगा। सी सेकंड फॉर्म दे रखी है और सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस हमने चेंज किया था पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। सी हैड गिवन मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार। श्याम के अनुसार श्याम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हिम। गिवन हिम ए चॉकलेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, दिव्या सेड टू मोनिका मुकेश एक्सप्लेन्ड हर दिस क्वेश्चन, चेंज करते हैं हम इसको। दिव्या टोल्ड मोनिका दैट, मुकेश हमारा थर्ड पर्सन तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, दैट मुकेश। इसके टेंस में चेंज होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, हमारा बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू दे रखा है, इट मीन्स ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। मुकेश हैड एक्सप्लेन्ड हर, थर्ड पर्सन, नो चेंज। दिस का हम क्या करेंगे, दैट क्वेश्चन तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार एक असर्टिव सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं और उसको चेंज करने के हमने तरीके समझे, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमें असर्टिव सेंटेंस दे रखा हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हमारा सब्जेक्ट से। और रिपोर्टेड स्पीच अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है तो हम हमेशा कनेक्टिव क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से कंप्लीट वीडियो रिवाइज कीजिएगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।